आज और कल का जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक नई इबारत, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है भारत और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। देखिए, जो चंद्रमा है उसके साथ हमारा प्रेम बड़ा पुराना रहा है। आप पीछे चित्र में देख सकते हैं कि चंद्रमा को प्रेम के प्रतीक के रूप में माना गया है। साथ ही साथ चंदा को मामा भी कहा जाता है, तो भारत का एक बड़ा नाता रहा है। और मामा तक जाने का पहला प्रयास हमने किया था 22 अक्टूबर 2008 को, जहां 386 करोड़ रुपए के साथ इतने बजट था हमारे पास, और इस बजट के साथ हम चंद्रमा पर पहुंचे थे। हमारे हाथ लगा पानी। जी हाँ, पानी, और पानी का होना जीवन को दर्शाता है। ये मिशन शानदार तरीके से सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद आया चंद्रयान 2 मिशन। एक लंबे अंतराल के बाद, 11 साल के समय के बाद 22 जुलाई 2019, आज से 4 साल पहले हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। ये क्या था चंद्रयान 2 मिशन? चंद्रयान 2 मिशन जो था, इसने हमारे भारत के द्वारा 3 चीज़ें भेजी थी। एक तो था ऑर्बिटर, जो चंद्रमा के चारों ओर ऐसा चक्कर लगाएगा ऑर्बिट में, ठीक है, उसकी फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर सकता है, और इसी का बजट सबसे ज़्यादा था इसमें। साथ ही साथ इसमें जो लैंडर था, जो एक लैंडर था जिसको एक रोवर यानी एक छोटी सी गाड़ी नुमा आप कह सकते हैं, इस रोवर को यहाँ चंद्रमा पर लैंड कराना था, ठीक है। तो इसने जो लैंडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई, वहाँ पर वो क्रैश हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये ऑर्बिटर स्थापित हो गया, इसलिए 99% उस समय जो के सिवान इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था ये 99% ये मिशन क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है, और उसकी बानगी हम इस चंद्रयान 3 मिशन में देखेंगे। तो कल का समय 14 जुलाई दोपहर 2:35, सब अपने टीवी के सामने बैठे हुए होंगे, सब देख रहे होंगे कि भारत किस प्रकार से नया इबारत लिखता है। लेकिन इस इबारत में हमको इंतजार करना पड़ेगा, एक लंबा इंतजार 42 दिनों का। तो चंद्रयान 2 मिशन जो है ये 48 दिनों का था, लेकिन जो चंद्रयान 3 मिशन है ये 6 दिन कम, यानी 42 दिन का समय, यानी ये आपका जुलाई 14 को लॉन्च होगा। और जो इसकी संभावित डेट है पहुंचने की, वो है अगस्त 23। तो अगस्त 23 को हमारा जो लैंडर है और जो हमारा रोवर है, फिर से हम लैंडर भेज रहे हैं, फिर से हम रोवर भेज रहे हैं। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि ये जो ऑर्बिटर हमने स्थापित किया था चंद्रयान 2 मिशन में, यही हमको वहाँ की शानदार तस्वीरें लेकर के भेज रहा है। और इस हिसाब से जो चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर स्थापित किया गया था, उसका सबसे बड़ा योगदान रहा है चंद्रयान 3 के मिशन को प्लान करने में, ठीक है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं आगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें होंगी। कि 14 जुलाई का हम सबको इंतज़ार है, 2:35 में ये जो लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा सेंटर से, और ये यहाँ स्थापित हो चुका है, प्रतिस्थापित हो चुका है, और कल का हम सबको इंतज़ार है। लेकिन मुद्दे की बात समझने वाली ये है कि इस मिशन में अलग क्या होने वाला है जो इसे चंद्रयान 2 से ज़्यादा इसको सक्सेसफुल बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से ये एक लैंडर को कैरी कर रहा है। लैंडर जो चंद्रमा पर लैंड कराएगा, तो ये बेसिकली एक प्रोपल्शन तो है ही इसके अंदर, ठीक है, जो इसको पावर दे रहा है ऊपर जाने की। लेकिन साथ साथ में आपका एक लैंडर है, और इस लैंडर का नाम वही रखा गया है जो चंद्रयान 2 मिशन में था। कितनी बड़ी बात है ये कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो हमने वही नाम रखा है, ये विक्रम लैंडर है। और साथ में ये जो गाड़ी नुमा रोवर कैरी कर रहा है, इस रोवर का नाम भी हमने वही रखा है, प्रज्ञान। तो यही प्रज्ञान रोवर जो हमने नाम रखा था, वही नाम इस चंद्रयान 3 मिशन में भी रखा गया है। यानी ये जो प्रज्ञान है वो जा करके लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर। देखिए ये किस तरीके से होगा कि भाई पहले तो ये पृथ्वी के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा। लगभग 179 किलोमीटर का जो इसका ऊंचाई है, यहाँ पर ये पहुंचेगा पहले। उसके बाद चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये बाहर हो जाएगा, और इस प्रकार से ये यहाँ पर पहुंचने का प्रयास करेगा। जैसे ही ये चंद्रमा की कक्षा के पास में पहुंचेगा, वैसे ये लैंडर को अपने आप से अलग कर लेगा। यानी इस रॉकेट से ये लैंडर जो है ये अलग हो जाएगा, और ये लैंडर चंद्रमा की कक्षा में जो है दौड़ लगाते लगाते धीरे धीरे चंद्रमा की ग्रेविटी को आगे छेदते हुए, आगे भेजते हुए ये अंदर जाएगा, और ये लैंडर जो है इस रोवर को लैंड करा देगा। तो अब जो 3 चीज़ें हैं सर, ये तो पिछले बार भी हुई थी। ये 960 करोड़ के बजट के आसपास आपका था। इस बार का जो बजट है 610 करोड़ के आसपास का है। यानी जो ऑर्बिटर का खर्चा था वो तो कम हो गया, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि चीज़ें सक्सेसफुल होती हुई हमको दिखाई देंगी। तो ध्यान से देखेंगे कि 3 चीज़ें होती हैं कि भाई एक तो स्पॉट का पता लगाना। तो जिस स्पॉट पर लैंड करना है
उसका पता लगाना, वो किस प्रकार का स्पॉट होगा उसका पता लगाना। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं रोवर के, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं उसका पता लगाना। और तीसरे नंबर पे ये कि जो है सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, और ये सॉफ्ट लैंडिंग तब होगी जब स्पीड और वेलोसिटी कंट्रोल होगी, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे वर्तमान इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने यही कहा कि इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन था उसकी सिर्फ एक ही दिक्कत ये थी कि ये जो लैंडर था, इस लैंडर के अंदर में 5 इंजन लगे थे। तो ये जो 5 इंजन थे ये इतनी ज़्यादा गति दे रहे थे जितनी की आवश्यकता नहीं थी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गति से लैंड हुआ। और मान लीजिए आप एक चलती हुई ट्रेन को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, तो आपकी एक तो वेलोसिटी भी होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड भी होनी चाहिए ट्रेन के हिसाब से, और फिर आप ट्रेन को पकड़ करके चढ़ सकें, ये भी होना चाहिए। ये भी यही चीज़ यहाँ भी थी कि एक प्रॉपर स्पीड के साथ में हो जाए और उस प्रॉपर स्पीड के साथ में वो लैंड करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तो जैसे ही उसने, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रयान 2 मिशन के द्वारा लैंड करने का प्रयास किया, जो उसके 5 इंजन थे उन्होंने उसको ज़्यादा एग्जॉस्ट दिया, ज़्यादा पावर दिया, और वो लैंड प्रॉपरली नहीं कर पाया और वहीं पर जाकर के क्रैश हो गया। तो इस चीज़ को सुधारा गया है। इस चीज़ को सुधार करके इस बार 4 इंजन लगाए गए हैं। तो एक इंजन कम किया गया है, 4 इंजन लगाए गए हैं जो इसको प्रॉपर एग्जॉस्ट देगा। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है वो क्या की गई है कि इस बार कहते हैं ना कि भाई सफलता से ज़्यादा असफलता सिखाती है। तो इसरो चेयरमैन का कहना है कि ये पिछले बार का जो मॉडल था वो सक्सेस बेस्ड मॉडल था कि सक्सेस हो जाए। इस बार का जो मॉडल है वो फेलियर बेस्ड मॉडल है कि पिछली गलतियों से हमने सीखा है, और इस बार के मॉडल को फेलियर बेस्ड इस प्रकार से बनाया गया है कि जो लैंडर है, जो रोवर है, उसको इस प्रकार से लैंडर को रखा गया है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, किसी भी प्रकार की सतह पर वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इवन यदि उस जगह पर लैंड नहीं कर सकता है जिस जगह को निर्धारित किया गया है, तो वो दूसरी जगह पर भी लैंड कर सके। इस बार की जो जगह निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से निर्धारित की गई है। देखिए, जो पुराने वोल्केनो होते हैं, ठीक है, वहां पर गड्ढे नुमा क्रेटर बन जाते हैं। तो ये जो क्रेटर है, 2 क्रेटर के बीच का एक पठारी हिस्सा यहाँ पर चुना गया है। तो ये 2 क्रेटर के बीच का जो पठारी हिस्सा है, इसकी जो फोटो दी है, इसकी जो तस्वीरें दी हैं, वो चंद्रमा के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने दी हैं। तो जो ये ऑर्बिटर हमारा घूम रहा है, जो पिछला हमारा मिशन जिसको हम कह रहे थे कि भाई फेल हो गया, ये सक्सेसफुल मिशन था, और इसने ही ये पिक्चरें यहाँ पर निकाल करके दी हैं, और यहीं से डिसाइड किया गया है कि भाई ये लैंडिंग साइट होगी। साथ ही साथ अल्टरनेटिव व्यवस्था भी की गई है कि यहाँ किसी प्रकार से यदि लैंडिंग नहीं हो पाती है तो दूसरी जगह भी लैंडिंग जो है वो सुचारू रूप से हो सके। तो ये एक बड़ा प्रयास है, एक फेलियर बेस्ड मॉडल बनाया गया है कि फेलियर से सीख करके ये मॉडल बनाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो हमको 23 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये मॉडल इसलिए भी सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड बनाया गया है। पिछले बार का जो लैंडिंग एरिया था वो 500 मीटर बाई 500 मीटर का था, ठीक है। तो इस बार लैंडिंग एरिया को भी बड़ा कर दिया गया है। भाई ये जगह निर्धारित की गई है, लेकिन इस जगह के का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जो है 4 किलोमीटर की लंबाई रखी गई है और दूसरे तरफ लगभग 2.4 किलोमीटर की चौड़ाई रखी गई है। तो इतने बड़े लंबे एरिया में लैंडिंग का एरिया रखा गया है ताकि ये बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से लॉन्च कर सके। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम आने वाले समय में यूएस, रशिया और चाइना के बाद चौथे सफल देश होंगे जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। देखिए 2019 में सिर्फ इंडिया ही फेल नहीं हुआ था, इजराइल भी फेल हुआ था। इंडिया और इजराइल दोनों अपना रोवर लैंड करना चाह रहे थे, वो फेल हुए। 2022 में जापान का रोवर फेल हुआ, साथ ही साथ यूएई, दुबई का रोवर फेल हुआ। और बात इसमें सिर्फ पैसे की नहीं, बात इसमें टेक्नोलॉजी की है। इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात है कि चंद्रयान 2 का भी मिशन यदि हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो बहुत लो कॉस्ट पर बनाया गया था, और इस बार को तो लगभग 300 करोड़ कम का, पिछले बार से 300 करोड़ कम का इसमें बजट लगा हुआ है। यानी ये बजट फ्रेंडली भी है। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि आने वाले समय में चौथी शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत सामने आ रहा है। क्या चौथी शक्ति के रूप में स्पेस में हमारा प्रज्ञान रोवर स्थापित हो पाएगा? हम और आप यही मंगल कामना करते हुए चलते हैं। और हमारे लिए सीख यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी उद्देश्य के साथ में इसरो भी आगे बढ़ रहा है, और इसी उद्देश्य के साथ हमको जीवन में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का हम सब इंतजार करेंगे। आपके साथ जय हिंद, जय भारत।